इसमें 3 प्रकार की श्रद्धा का वर्णन। अश्रद्धा हुतम दत्तम, तपस्तप्तम कृतम प्रियत, असदिति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेति। परमात्मा की हम जो कुछ भी पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं या परमात्मा का कीर्तन करते हैं, 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी जो पूजन करता है उसको परमात्मा से कुछ नहीं चाहिए, वो अपना धन्यवाद परमात्मा को प्रेषित करता है। परमात्मा, मैं पता नहीं किस जन्म में कैसे कैसे दुख उठाया होगा, आपने कृपा करके मेरे को मनुष्य शरीर दे दिया, ये बहुत बड़ी आपकी कृपा है। सतोगुणी व्यक्ति हो। रजोगुणी व्यक्ति देखता है कि मेरे को सम्मान किस चीज़ से मिलेगा। व्यक्ति सबसे ज़्यादा भूखा सम्मान का होता है, मेरा कोई सम्मान करे। अगर किसी ने कुछ बोल दिया उसको बड़ा बुरा लगता है कि मेरा इतना बड़ा अपमान हो गया। ये रजोगुणी व्यक्ति का स्वभाव होता है। और तमोगुणी व्यक्ति जब कभी जिससे मिलेगा तो अपने स्वार्थ की ही बात करेगा, चाहे किसी को कितना भी कष्ट हो जाए, पर वो अपने ही स्वार्थ की बात करता है। उसको ये लगता है कि कब मौका मिल जाए मेरे को और कब मैं अपना स्वार्थ सिद्ध कर लूँ। ये तमोगुणी व्यक्ति का स्वभाव है। पर परमात्मा, आप जो कुछ कर्म करते हैं, कर्म करने में तो स्वतंत्र हो, और ये मत सोचना कि परमात्मा फल तुम्हारे अनुसार देते। परमात्मा तो वही फल देगा तुमको जिस भावना से तुमने किया है, क्योंकि परमात्मा अंतःकरण के भाव को जानता है। करनी करे फिर क्यों डरे, कर करनी पछताए, जो बोए पेड़ बमूर का वो आम नहीं कभी पाए, वो आम नहीं पा सकता। फिर जब उसको नहीं मिलता तो क्या करता है, सो बरत दुख पावई सिर धुन धुन बसता, बहुत रोता और तड़पता है कि मेरे से चूक कहाँ हो गई। परंतु उसको ये नहीं पता है जिस परमात्मा ने मेरे को संसार में भेजा है वो सब कुछ जानता है, उसको दिखाना नहीं पड़ता, वो अंतःकरण के भाव से जुड़ा हुआ है। और इसलिए आप सभी को हमने ये अयोध्या के पावन धाम में एक ऐसे महापुरुष सदगुरु से आपको हमने, उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ी, जो आपके जीवन में देखना कि किस प्रकार से अपने आप बाधाएं दूर हो जाती। जो योगी महापुरुष होते हैं वो कह कर के नहीं बताते, करके दिखाते हैं। और इसलिए जो भावना से जुड़ा हुआ हो उसको सब कुछ मिल जाता है। इसलिए अयोध्या धाम में आकर के आप एक बात ध्यान रखना कि जो कुछ भी हम करते हैं वो सब यहीं की यहीं रह जाएगा। जो अच्छे बुरे कर्म किए हमने, यही केवल अपने साथ जाएगा। तो इसलिए अगर परमात्मा से कभी जुड़ो, क्या भरत जी नहीं चाहते कि मेरे को राज्य मिल जाए, पर देखना अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न कहो निर्वाण। भगवान राम के जो भाई थे भरत, उनने बताया कि सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवा उसको कहते हैं कि मेरी वाणी से, मेरे कर्म से मेरे प्रभु को कोई कष्ट ना। आप अगर सोचते हैं हमारी उंगली पर कोई नाचे, ये आपका अज्ञान है, बल्कि जिसको आपने अपना माना है उसकी आज्ञा, उसकी प्रसन्नता का ध्यान रख करके यदि आप सत्कर्म करोगे तो उसका फल अवश्य मिलता ही मिलता है। यहाँ एक बात और, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम मेरे को पराया क्यों जानो, मैं तुम्हारा पराया लग रहा हूँ।
सखेति मत्वा प्रध्वम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखाई, तुम भाव ऐसा रखो, जो भी नाता मेरे से मानना चाहो वो नाता तुम मान लो, और जब हमारा और तुम्हारा प्रेम हो जाएगा तो मेरा एक स्वभाव है, क्या है, प्रभु चित रहत न चूक किएगी और करत सदा सहवार ही। भगवान कृष्ण और अर्जुन जब एक साथ रथ में बैठे होंगे, कितनी बार अर्जुन का पैर लगा होगा भगवान को, क्योंकि वो तो मित्र मानता था। कितनी बार कंधे पर हाथ रख करके बताए बोला होगा, आप क्या जानो, तुम तो अहीर हो, अहीर के यहाँ पैदा हुए हो। परंतु देखो भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर के दिखा दिया कि मैं क्या हूँ, सबको दिखा दिया, पर इसके बाद में अपने सीने से लगा करके कहा, सखेति मत्वा प्रध्वम यदुक्तम, तुम केवल मेरे को सखा कह रहे, ऐसी बात नहीं, बल्कि मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम मेरे हो। तुम जब हाथ पकड़ोगे मेरा, कब छोड़ दोगे कोई ठिकाना नहीं, तुम्हारा साथ सिद्ध नहीं होगा, तुम छिटक करके चले जाओगे। तुम बड़ाई कब तक करोगे मेरी, जब तक मेरे से कोई स्वार्थ रहेगा। परंतु मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम कितनी भी गलती करो तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला। ये परमात्मा का और हमारा स्वभाव है। ऐसी दृष्टि से आप यदि परमात्मा की भक्ति करते हैं तो ये जो वाणी है गीता की, मैंने आपको अयोध्या धाम में इसलिए सुनाया, ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी आपके हृदय में जाकर के अनेक जन्मों के कर्म विपाक को नष्ट करके परमात्मा से कभी तुमको अलग नहीं होने देगी। क्यों? तुमने अभी तक परमात्मा को पकड़ा था, पर मैंने गुरुदेव के माध्यम से आपका हाथ परमात्मा को पकड़ा दिया है। इसलिए आज भागवत का समापन दिवस है।